साथियों, हमारे देश की संस्कृति बहुत महान रही है। आजकल फ़र्क तो आ गया है साहब बहुत। इसका कारण यही है कि अंग्रेज़ों ने गुरुकुल पद्धति शिक्षा की ख़त्म कर दी और अपनी अंग्रेज़ी पद्धति ले आए। तो जो उस समय में बच्चों को, इवन राजाओं तक को जाना पड़ता था गुरु के पास। किताबी ज्ञान के अलावा, सांसारिक ज्ञान के अलावा उनको जीवन शिक्षा भी दी जाती थी। तो प्रजा से कैसे व्यवहार करें, रिश्तेदारी कैसे निभाएँ, सब भाई से, माँ से, बाप से। तो बहुत अच्छा साहब उस समय शासन भी होता था और समाज भी बहुत अच्छा होता था। इस तरह की बुराइयाँ जो आज इतनी बढ़ रही हैं, पनप रही हैं, नहीं होती थी साहब। नगण्य कह लीजिए, बाकी तो सब कुछ बढ़िया था साहब। अब मेरी खुशकिस्मती रही, बचपन से मुझे कुछ अच्छी चीज़ें इकट्ठी करने का शौक था, तो उससे मेरा थोड़ा व्यक्तित्व भी बना, ज्ञान भी मिला और जीवन शैली मेरी अच्छी रही बचपन से। अब देखिए, मैंने कहीं पढ़ा साहब, धन, अभी कितनी अच्छी उन्होंने उसको मतलब वर्णन किया है कि धन शब्द एक है लेकिन रूप अनेक है। धन बुद्धिमान की तो बहुत सेवा करता है साहब, आपको उपयोग आना चाहिए, लेकिन मूर्ख पे शासन करता है साहब। इसके प्रभाव में आके कुछ तो भी आप करने लग जाते हो, तो वो फिर मूर्खता हो जाती है। धन की महिमा जाननी है, कीमत जाननी है धन की, तो किसी से उधार माँग के देख लीजिए। कहते हैं धन की 3 गतियाँ होती हैं साहब। जब आप किसी को देते हो तो ये दान बन जाता है। जो कोई आपसे माँगता है, आप देते हो तो माँग बन जाता है। और न लेते हो, न देते हो तो फिर तो मतलब नाश हो गया। धन नाश बन जाता है, नाश हो जाता है कहते हैं। ऐसे ही साहब विपत्ति के लिए धन इंसान को बचाना चाहिए। धन ही काम आता है साहब विपत्ति में, और ख़ासकर आज के ज़माने में साहब। और फिर धन को स्त्री से बचाना चाहिए कहते हैं, क्योंकि स्त्रियाँ तो आप जानते हैं ना, सजने-संवरने, सोना-चाँदी इनकी बहुत शौकीन होती है, तो उनको तो हमेशा कम ही लगेगा धन। ऐसे ही फिर आखिरी में कहा गया है साहब कि पुरुष को स्त्री और धन से इस तरह बचना चाहिए कि इसके फेर में पड़ के आप दुनिया को नहीं भूल जाओ, मतलब ईश्वर को नहीं भूल जाओ, क्योंकि दोनों इतनी इतनी आकर्षक चीज़ें हैं, आपको बचना भी पड़ता है। धन्यवाद।